मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत पहुंचे और ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा के घर जाकर दुख प्रकट किया। ओएसडी वीरेंद्र के भतीजे की मौत पर दुख जताया। सीएम सैनी ने परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। सड़क हादसे में ओएसडी के भतीजे की मौत हुई थी। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाकर सीएम सैनी वहां से रवाना हुए। तो रेवाड़ी में हवा बनाने का दावा करने वाली मंत्री आलती राव अब अपने दावे से पलटती दिखी हैं। पलवल में बयान से किनारा करते हुए उन्होंने सियासी हलचल को नया मोड़ दिया है। रेवाड़ी में आलती राव ने दावा किया था कि हवा चली थी, उसी वजह से जो है बीजेपी की सरकार बने थी। हमने हवा बनाई तभी बीजेपी की सरकार बनी। बयान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए थे, खूब हलचल मची थी। पलवल में ग्रीवेंस मीटिंग में आलती राव ने अपना रुख बदल दिया और कहा कि अगर मैंने कहा है तो दो राय की कोई बात नहीं। दक्षिण हरियाणा के लोगों की भूमिका को अहम बताया, उनकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी। बयान से पलटी, लेकिन इस बीच वो सवालों पर असहज भी नजर आई है। तो पहले इन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी की जो जीत हुई है वो उन्होंने हवा बनाई, उसके बाद ही बीजेपी सत्ता में आई है, लेकिन अब वो अपने दावे से पलटती नजर आ रही हैं। पानी डाल रखा रोड पर पानी चलता है, बहुत पानी भरे रहता है। अगर दक्षिण हरियाणा ने हवा, मैंने कहा दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई है, तो इसमें मैं आज भी दक्षिण हरियाणा की धरती पे बैठी हूँ और जो भी दक्षिण हरियाणा के मैं जो नेता हैं आज के दिन के हवा बनाने वाले दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। में आलती राव ने हवा चलाने का दावा किया था और कहा कि उन्होंने हवा बनाई तो ही बीजेपी की सरकार बनी, जिस दावे से अब वो पलटती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर बहाल होगी सब्सिडी। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा होगा। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जाती है। तो अब एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलना शुरू होगा। दोबारा से बहाल की जाएगी ये स्कीम। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे फायदा होगा। हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जाती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलना फिर से शुरू होगा। तो जो भी 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन हैं, इससे उन्हें फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% सब्सिडी दी जाती है, यानी कि उसकी जितनी कीमत है उससे 15% सब्सिडी मिलेगी, आपको कम देने होंगे। तो ये जो है एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर से सब्सिडी मिलना शुरू होगी, दोबारा बहाल होगी। तो 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा होगा। जितने भी लोग हैं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक खबर है, क्योंकि अब अगर वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उन्हें सब्सिडी मिलेगी। 15% जो सब्सिडी है वो दी जाती है हरियाणा में, और अब इसको एक बार फिर से बहाल किया गया है। तो अगर आप भी गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहन लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 15% सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिक वाहन में। ये ऐसा इसलिए भी है कि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदूषण को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट किया जाता है और लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें और प्रदूषण कम करने में जो है मदद करें। इसीलिए अब एक बार फिर से हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बहाल कर दी गई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, एक बार फिर से सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों में, इस खबर पर क्या अपडेट और कब से ये शुरू हो रही है? बिल्कुल, जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले भी सब्सिडी मिलती थी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी इसीलिए दी जाती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ प्रोत्साहित हो। तो अब एक बार फिर से उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह हैं, उन्होंने बैठक ली और बैठक के बाद 40 लाख से नीचे के जो वाहन हैं उनके ऊपर 15% जो सब्सिडी है उसको बहाल करने का निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है जो गाड़ी लेता है उसको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। तो इसी को लेकर के ये फैसला लिया गया है और जल्द ही ये फैसला लागू हो जाएगा, क्योंकि बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब
जल्द ही जब यह हरियाणा में दोबारा से फैसला लागू हो जाएगा, पहले भी ये फैसला था लेकिन बीच में ये सब्सिडी बंद कर दी गई थी, लेकिन उसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लगातार जिस तरह से वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं राव नरबीर सिंह, और लगातार इस तरह के कदम उठाते रहते हैं। पहले भी पॉलीथीन को लेकर के कहें या तो पेड़ लगाने को लेकर के कहें, लगातार कदम उठाते रहे हैं। अब पर्यावरण के हित के अंदर ये ईवी व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं और 4 व्हीलर गाड़ियां जो हैं, 40 लाख से नीचे की जो गाड़ियां हैं उस पर 15% सब्सिडी देने का विचार किया गया है और बहाल किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हरियाणा सरकार आपको इसमें 15% तक की सब्सिडी देने वाली है। ये एक प्रयास है ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, कम किया जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए। तो उधर नूंह में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई की खुलेआम सराहना की है। राजस्थान सीमा पर 5 किलोमीटर तक खनन रोकने की सिफारिश की है। डीसी विश्राम मीणा ने कहा कि उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। खनन माफिया से मिलीभगत करने वालों पर कार्रवाई शुरू की। बसई मेव के सरपंच की कुर्सी जा चुकी है। सचिव को सस्पेंड कर दिया गया। तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी तक जेल भेजे गए। नूंह में खनन विभाग का स्थायी दफ्तर खोला गया। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी का सिस्टम किया गया है ताकि कोई भी इलाके में अवैध खनन करता है तो उसकी जानकारी विभाग को मिले और उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके साथ ही विलेज वॉच ग्रुप भी बनाया गया है जो निगरानी करता है। नया आधार है निगरानी करने का। अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई को सराहा है। अवैध खनन मामले में एसीबी भी जांच कर रही है और कुछ और बड़ी जो मछलियां हैं उन पर गाज गिर सकती है। माइनिंग को लेकर और उनकी भी बैठक करी है और बिल्कुल सारे विभागों को दिशा निर्देश है कि इसमें जीरो टॉलरेंस है सरकार की तरफ से और सभी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ पीछे एफआईआर भी हुई है, तो इसमें तो कोई नेग्लिजेंस नहीं है, कोई किसी भी तरह का जो है वो नहीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल भी मामले की सुनवाई में हमने अपना पक्ष रखा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम जिला प्रशासन ने लिए हैं पिछले 3 से 4 महीने में उनको सराहना की है और आगे निर्देश दिए हैं कि आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रखें। और उसमें हमने ऑलरेडी एक विलेज लेवल वॉच ग्रुप की एक बड़ी मीटिंग हमने बैठक करी और आगे भी इसी तरह से, चाहे उसमें किसी का भी दोष हो, अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्राइवेट पर्सन हो, जीरो टॉलरेंस रहेगा और कार्रवाई होती रहेगी। अब बात करेंगे महेंद्रगढ़ की, जहां पर एसडीएम अनिल कुमार का तबादला रद्द करवाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन